हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीरियल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा जीके कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन जब हम इसे पढ़ने के लिए नोट्स लिखने बैठते तब एक कॉमन सवाल हर एस्पिरेंट के दिमाग में जरूर आता है, जीके के नोट्स कैसे बनाएं ताकि एग्जाम तक सब याद रहे। क्योंकि ऑनेस्टली बात करें, जीके इतना वास्ट होता है कि अगर हम गलत तरीके से नोट्स बना ले तो रिवीजन करते वक्त और भी कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ जीके के स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, क्या परफेक्ट नोट करना जरूरी है या सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना एक छोटी सी गलती पूरी स्ट्रेटेजी बिगाड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो दोस्तों, जीके एक ऐसी चीज है जो रट्टा मारने से नहीं, समझने और रिवाइज करने से याद होती है। एसएससी सीजीएल के जीके मेनली 3 पार्ट में आता है: स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज। अब सब कुछ लिख लेना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमें सिलेक्टिव और स्मार्ट नोट बनाना होता है। सबसे पहला रूल, सोर्सेस फिक्स करो। मतलब जीके के 10 जगह से नोट्स मत लिखो, आप बस 1 या 2 ट्रस्टेड सोर्सेस रखो। जैसे लूसेंट जीके स्टैटिक के लिए बेस्ट, करंट अफेयर टेक्स्ट बुक का मंथली करंट अफेयर पीडीएफ, या फिर किसी भी एक बेस्ट यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। जब आप पढ़ रहे हो तो एक नोट ले लो या डिजिटल नोट बनाओ और हर सब्जेक्ट के लिए अलग सेक्शन रखो। एग्जाम्पल के लिए पेज 1 से 20 तक हिस्ट्री, 21 से 40 तक पॉलिटी, 41 से 60 तक ज्योग्राफी। ऐसे अलग अलग पार्ट बना लो। नोट लिखते वक्त एक सिंपल ट्रिक याद रखो, शॉर्ट लिखो, समझने लायक लिखो। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी स्टार्टेड द दांडी 12 मार्च 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। आप ये लिखने की बजाय ये लिखो, दांडी 12 मार्च 1930 साबरमती टू दांडी। बस कीवर्ड लिखो, पूरा पैराग्राफ नहीं। स्टेप नंबर 3, कलर कोडिंग और हाईलाइटिंग ट्रिक। अब एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ जो टॉपर यूज करते हैं, कलर कोडिंग। अब आप अपने नोट में 3 कलर यूज करो: ब्लू फैक्ट और डेट के लिए, ग्रीन इंपोर्टेंट नेम और प्लेसेस के लिए, रेड सुपर इंपोर्टेंट या रिपीटेड टॉपिक के लिए। इससे जब आप रिवीजन करोगे तो आंखों को तुरंत याद आ जाएगा, हाँ ये इंपोर्टेंट था। और एक और ट्रिप, जो फैक्ट बार बार एग्जाम में रिपीट होते उनके ऊपर स्टार मार्क बना लो। फॉर एग्जाम्पल, बैटल ऑफ प्लासी 1757, नोबेल प्राइज स्टार्टेड 1901। ऐसे विजुअल नोट्स माइंड में ज्यादा टिकते हैं। अब देखो दोस्तों, नोट बनाना एक स्टेप है, लेकिन रिवीजन ही जीके याद रखने की है। आप कितना भी लिख लो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। मतलब जो आज पढ़ोगे उससे 1 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर हर संडे को उसको रिवाइज करो। एग्जाम्पल, आज आपने हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया कंप्लीट किया तो कल उसका क्विक 5 मिनट रिवीजन कर लो, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन, फिर हर संडे को उसको देख लो। बस इतना करने से जीके दिमाग में चिपक जाता है। स्टेप नंबर 4, डिजिटल नोट वर्सेस कॉपी। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, मोबाइल में लिखूं या कॉपी में। मेरा सजेशन है कॉपी में लिखना बेस्ट है, क्योंकि डिवाइस कब क्रैश हो जाए या डिलीट हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं होता। कॉपी में लिखने से सेफ भी रहेगा और रिवीजन के लिए इजीली एक्सेस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी कॉपी से ही नोट लिख लो, सेफ भी रहेगा और रिवीजन के लिए हमेशा रेडी मिलेगा। अब कुछ बोनस टिप्स जो हर प्रेशर को फॉलो करना चाहिए। जीके को डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक दिन में सब मत खत्म करो। यूट्यूब पे एक ट्रस्टेड एजुकेटर फॉलो करो जिसे डेली करंट अफेयर अपडेट मिलता हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर सॉल्व करो, क्योंकि वही से जीके रिपीट होती है। हर सब्जेक्ट का एक समरी पेज बनाओ जिसमें सिर्फ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हो। वीक के एंड में खुद से एक टेस्ट लो और उसका एनालिसिस करो। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा जीके के नोट बनाना इतना टफ नहीं है। बस 3 चीजें याद रखो, स्मार्ट नोट बनाओ, टाइम टू टाइम रिवीजन करो, कंसिस्टेंसी रखो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये मेथड 1 मंथ फॉलो कर लोगे तो जीके आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताना आप किस तरह से नोट बना रहे हो, डिजिटल या कॉपी वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम।